हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। सरल में इसमें आपका स्वागत है। और क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 12 हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसके पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलाज देखते हैं, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सर्कल हम सभी को पता है क्या होता है, एक बार हम फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अ सर्कल इज रिप्रेजेंटेड एज सी ब्रैकेट में ओ कॉमा आर। ओके, वेयर सी रिप्रेजेंट सर्कल, ओ इज द सेंटर एंड आर इज द रेडियस। अब फ्रेंड्स, सेंटर और रेडियस क्या होता है? ओके, सो a best definition of circle is defined as a circle is a path or locus of an object or a point which moves in such a way its distance from a fixed point is always constant or always remains same। देखिए, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है P। ओके, या एक ऑब्जेक्ट हो सकता है या पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और एक अनदर पॉइंट है, उसको हमने O नाम दिया है। तो ये फिक्स्ड पॉइंट है। ओके, ये क्या है? फिक्स्ड है, यहाँ से ये मूव नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो पॉइंट P है या कोई पर्सन है, ये मूव कर सकता है। ओके, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। अब ये इस टाइप से मूव करेगा, यहाँ से देखिए, इस टाइप से मूव करेगा ये, और वापस अपनी पोजीशन पे आता है इन सच ए वे कि इसका जो डिस्टेंस है इस O से, वो हमेशा सेम रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मीन्स अगर ये P यहाँ पर आता है तो भी ये डिस्टेंस सेम रहेगा, ये A पे पॉइंट पे आता है P तो AO भी सेम रहेगा, OP भी सेम रहेगा और OB भी सेम रहेगा। मीन्स सर्कल पे हम इसकी पेरीफेरी पे, मीन्स इसके सर्कमफ्रेंस, ये जो पाथ है इसको क्या बोलते हैं? पेरीफेरी। इस पे आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए, तो इसका डिस्टेंस इस O से हमेशा सेम रहे। इस टाइप का जो लोकस रहता है, इस टाइप का जो पाथ रहता है, उसको सर्कल बोला जाता है। ओके, और ये फिक्स्ड पॉइंट, इसको सेंटर बोलते हैं। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस रहता है, या फिर OA ले लीजिए या फिर OB ले लीजिए, इसको बोलते हैं रेडियस। और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। रेडियस इज ऑलवेज, इसी पॉइंट से ले लीजिए। रेडियस क्या होता है? एक डिस्टेंस होता है सेंटर से उसकी पेरीफेरी पे, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, तो रेडियस इसको बोलते हैं। ओके, सो दिस इज रेडियस। सेकेंड थिंग, अगर मैं कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ A और B, ओके, कंटिन्यूस पोर्शन है। मीन्स देखिए, ये मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया A और कंटिन्यूसली यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिया B। तो ये जो कंटिन्यूस पोर्शन है, ये जो AB है, लेंथ है, ओके, दिस इज कॉल्ड एन आर्क। ओके, देखिए मैंने लिख रखा है, अ कंटिन्यूस पीस ऑफ ए सर्कल, ए कंटिन्यूस पीस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। इसको क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। और इसको इस टाइप से हम डिनोट करते हैं। देखिए, दिस इज एन आर्क AB। अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, आर्क जो होता है, एक होता है माइनर आर्क और एक होता है मेजर आर्क। तो वो कैसे पता होगा? देखिए, जब भी आप यहाँ पर सेंटर पे कोई एंगल बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आर्क से मैंने ये एंगल बनाया, ओके, तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड थीटा। अब द एंगल मेड बाय एन आर्क, ये जो आर्क से एंगल बन रहा है, अगर ये 180 डिग्री से स्मॉलेस्ट है तो उसको क्या बोलते हैं? हम माइनर आर्क बोलते हैं। ओके, द एंगल मेड बाय एन आर्क इज लेस देन 180, देन द आर्क इज कॉल्ड माइनर आर्क। ओके, एंड इफ एंगल मेड बाय एन आर्क इज, देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये AB एक आर्क है और इस आर्क से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है थीटा, वो 180 से छोटा है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एन माइनर आर्क। लेकिन अगर मैं इसका अपोजिट रिमेनिंग पार्ट देखूँ,
देखिए ये बी ए, ये भी एक आर्क है, ओके, क्योंकि ये कंटिन्यूस पोर्शन है। लेकिन अब आप इस एंगल को देखिए, इस एंगल को आप देखें, दिस इज थीटा, जिसको मैं मान लेता हूँ अल्फा। तो अगर आप यहाँ पर देखें, देखिए यहाँ पर ये जो ए बी आर्क के द्वारा एंगल बन रहा है, ये देखिए सेंटर पे, ओके, ये देखिए यहाँ जो एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड थीटा। अब यहाँ आप देख सकते हैं थीटा इज लेस देन 180 डिग्री, ओके, ये जो थीटा है वो लेस देन 180 डिग्री है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ए बी इज माइनर आर्क। लेकिन जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज बी ए, ये भी एक आर्क है, और ये जो एंगल बना रहा है सेंटर पे, ये बना रहा है दिस पूरा, ये पूरा एंगल, इसको मैं मान लेता हूँ दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा। अब यहाँ आप देख सकते हैं अल्फा इज ग्रेटर देन 180, क्योंकि 180 डिग्री क्या होता है, जब भी आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, मान लेते हैं मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँ, देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है तो ये होता है 180 डिग्री। अब ये नीचे वाला थीटा अगर अपन देखें तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 होता है, बट ये तो इससे छोटा है 180 से, इसलिए ये माइनर आर्क है। लेकिन ऊपर वाला हम देखें तो 180 तो सिर्फ इतना ही होगा, लेकिन ये इसने ज़्यादा है यहाँ पर भी और यहाँ पर, ये इतना पूरा है, तो ये जो अल्फ़ा है 180 से ज़्यादा है, तो अल्फ़ा इज़ 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये वाला जो आर्क रहेगा बी ए, ये रहेगा मेजर आर्क। तो फ्रेंड आगे समझ में, द आर्क विच सबटेंड एंगल एट द सेंटर which is greater than 180 degree is called major arc, and if the angle subtended by arc at the center is less than 180 then it is known as minor arc. Okay friends, अब देखिए अगर मैं कोई भी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ओके, कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ सर्कल पे, फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट लिया ए, एक पॉइंट लिया बी, और इन दोनों को मैं अगर ज्वाइन करता हूँ तो वो क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ओके, दिस इज कॉल्ड द कॉर्ड, तो ए बी इज द कॉर्ड, ओके फ्रेंड्स। और ये जो पोर्शन रहेगा, कौन सा पोर्शन, द एरिया और द पोर्शन, ओके, बाउंडेड बाय एन आर्क एंड कॉर्ड, ये देखिए दिस इज आर्क एंड दिस इज कॉर्ड, इसके बीच में जो एरिया जो पोर्शन रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, सीगमेंट बोलते हैं, दिस कॉल्ड द सीगमेंट, ओके। तो देखिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। ए कंटिन्यूस पीस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क, मैंने आपको बताया दो तरह के आर्क होते हैं, मेजर और माइनर, डिपेंड ऑन द एंगल सबटेंड एट द सेंटर। सेकेंड पॉइंट, ए लाइन सीगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड, ए बी मैंने आपको बताया, ए बी इज द कॉर्ड। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, थर्ड पॉइंट, द एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क एंड ए कॉर्ड इंक्लूडिंग बोथ द आर्क एंड द कॉर्ड इज कॉल्ड सीगमेंट, जो एरिया रहता है आर्क और कॉर्ड के बीच में, दिस इज कॉल्ड सीगमेंट, सो दिस इज द सीगमेंट। हम नेक्स्ट देखते हैं और पॉइंट्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है, देखिए दिस इज कॉल्ड रिंग, मीन्स एक सर्कल है, ओके, और उसके अंदर एक सर्कल और बीच में क्या है, दिस इज हॉलो, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिंग। अब रिंग का जो एरिया है, मीन्स ये जो बीच वाला एरिया है, ये आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये जो बिगर सर्कल है माइनस इनर सर्कल, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, दिस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ रिंग। तो आउटर सर्कल का एरिया क्या होगा, देखिए दिस इज रेडियस, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ओके, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर दैट इज कैपिटल आर माइनस, इसको आप माइनस कर दीजिए इतने पूरे में से तो आपको एरिया मिल जाएगा, तो माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ रिंग कितना हो जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आर स्क्वायर कैपिटल माइनस आर स्क्वायर स्मॉल, सो दिस इज द एरिया ऑफ रिंग। अब हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। ये जितने भी सारे पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, आपको इस चैप्टर में
इसमें आएंगे। अब देखिए हमारे पास ये सर्कल है, ये मैं आपको बताया ए बी इज़ द कॉर्ड और ए बी ए सी बी ये जो है ये आर्क है। ओके, तो अब देखिए द रीजन एनक्लोज्ड बाय एन आर्क, ये जो आर्क है एंड टू बाउंडिंग रेडियाई, और ये दो रेडियस है ए बी ए ओ और बी ओ, ये दो हमारे रेडियाई हैं। अब इनके बीच का जो एरिया है मीन्स देखिए कौन सा एरिया फ्रेंड्स, ये वाला जो एरिया, ओके ये वाला जो पूरा एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए फ्रेंड्स ये पूरे एरिया को हम बोलते हैं सेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखिए द रीजन एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड टू बाउंडिंग रेडिया इज कॉल्ड ए सेक्टर ऑफ द सर्कल, इसको हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। ओके फ्रेंड्स, अब हमें लेंथ निकालना है आर्क की। ये जो आर्क है मैंने आपको जो बताया अभी ए बी जो है आर्क है, ओके इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, इसका टोटल लेंथ जो होता है किसी भी आर्क का हो, लेंथ ऑफ एन आर्क, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए बी है तो मैंने ए बी लिखा है, ये होता है 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। मीन्स जो आर्क के द्वारा, ओके आर्क जो एंगल क्रिएट कर रहा है सेंटर पे वो है थीटा अपॉन 360, क्योंकि टोटल एंगल सर्कल पे जो बनता है सेंटर पे जो बनता है, ओके वो होता है 360। तो 2 पाई आर मीन्स टोटल डिस्टेंस इनटू उसमें से थीटा अपॉन 360 जो आर्क कितना एंगल बना रहा है, ओके दैट इज दिस इज कॉल्ड एल, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क। अब बात आती है एरिया ऑफ सेक्टर की। एरिया ऑफ सेक्टर किसे निकाला जाता है, यहाँ पर जो सेक्टर है ओ ए सी बी ओ, ये जो पूरा सेक्टर मैंने आपको बताया जो, उसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, ये होता है इसका फॉर्मूला। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में एरिया ऑफ, अब मैंने आपको बताया था कि दो तरह के सेगमेंट्स होते हैं, एक माइनर सेगमेंट एक मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकाला जाता है और मेजर सेगमेंट कैसे निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो होता है मैंने आपको तो बताया था ए सी बी ए, ओके दिस इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट। देखिए मैं आपको फिर से बताऊँ यहाँ पर एक बार, मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये ए बी ए ये वाला, या फिर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ दिस इज सी, यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ मैं सी, ओके तो ए सी बी ए ये वाला जो सेगमेंट है दिस इज माइनर सेगमेंट, और बी पी ए बी ये है मेजर सेगमेंट। मैंने आपको बताया था ये जो एंगल बनता है सेंटर पे, ओके इस पे डिपेंड करता है मेजर सेगमेंट या माइनर है। अगर एंगल जो है आपका 180 से बड़ा है तो मेजर सेगमेंट होता है ये, जैसे ये हमारा ये वाला जो बी ए जो है ऊपर वाला मेजर सेगमेंट, और ये माइनर सेगमेंट। तो इसका आपको एरिया निकालना है। तो अब एरिया कैसे निकालते हैं, देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए सी बी ए जो नीचे वाला है ये होता है, एक तो एरिया ऑफ सेक्टर जो भी अपन ने क्रिएट किया, एरिया ऑफ सेक्टर क्या बन रहा है ओ ए सी बी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल जो ट्रेंगल बन रहा है कॉर्ड के द्वारा, ओके उसको आप माइनस कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो एरिया ऑफ सेक्टर मैंने आपको बताया क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल जो होता है वहाँ पर 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो ये आपको माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। और लास्ट एक और बता रहा हूँ मैं आपको, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, टोटल जो सर्कल का एरिया है एरिया ऑफ सर्कल उसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दीजिए। सो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये अगर आप माइनस कर देंगे तो आपको मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। सो दिस इज कॉन्सेप्ट्स ओके ऑफ एंड एरियाज के फॉर्मूले हो गए। अब हम इससे क्वेश्चन करते हैं 12.1। ओके फ्रेंड्स, हम देखते हैं एक्सरसाइज 12.1। ओके एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 12 हमारा जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इसकी स्टार्ट कर रहे हैं हम 12.1 एक्सरसाइज। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है,
The radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumferences of two circles. मीन्स हमें जो दो सर्कल्स दे रखे हैं उनके रेडियाई क्या है 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, और इन दोनों सर्कल्स का सर्कमफ्रेंस का सम इक्वल है थर्ड सर्कल के, ओके, थर्ड सर्कल के सर्कमफ्रेंस के। तो हमें उस थर्ड सर्कल का रेडियाई निकालना है, रेडियस निकालना है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास जो दो सर्कल है उनके रेडियाई हम सपोज कर लेते हैं R1 R2। आंसर देखिए, लेट द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स बी R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। दैट इज R1 क्या दे रखा है हमारे पास 19 सेंटीमीटर, R1 है 19 सेंटीमीटर और R2 है 9 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और कंडीशन क्या है, लेट द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल बी R। हमने जो थर्ड सर्कल है उसका हमने रेडियस R मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट टू सर्कल्स। ओके, ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है हमें। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है फ्रेंड्स, 2πr। तो जो थर्ड सर्कल है जिसका हमें रेडियस निकालना है उसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2πr, क्योंकि r हमने कैपिटल R उसका रेडियस माना है। तो 2πr इज इक्वल टू 2πr1 प्लस 2πr2। ओके, अब यहाँ से 2π दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा R1 प्लस R2। इधर 2π कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा कैपिटल R, इधर R1 प्लस R2। ओके, अब R1 कितना है 19 सेंटीमीटर और R2 9 सेंटीमीटर, ऐड कर लीजिए 28 सेंटीमीटर। तो जो थर्ड सर्कल है उसका रेडियस कितना आएगा, R इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ओके, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, हैंस, आंसर में क्या लिखेंगे हम, हैंस द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखिए, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल हैविंग, और थर्ड सर्कल मीन्स नेक्स्ट सर्कल जो भी है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स। ओके, सेम है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, लेकिन यहाँ पर सर्कमफ्रेंस की इन्होंने एरिया दे दिया है हमें। तो फिर से हम सपोज कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स बी R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। दैट इज, इसका मतलब R1 कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और R2 है 6 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। अब अगेन लेट द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल बी और इक्वल टू R, कैपिटल R मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ फर्स्ट टू सर्कल्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास नेक्स्ट सर्कल जिसका हमने एरिया निकालना है, सॉरी R निकालना, रेडियस, उसको हमने पहले उसका एरिया निकालते हैं। तो πr², कौन सा R, कैपिटल R, इज इक्वल टू πr1² प्लस πr2²। ये हमें कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में। अब यहाँ पर पाई कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ बचेगा R1² प्लस यहाँ बचेगा R2²। यहाँ पाई दोनों से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा R कैपिटल R² इज इक्वल टू R1 स्मॉल R1² प्लस स्मॉल R2²। अब जो R1 R2 की वैल्यू दे रखी है वो पुट करते हैं, तो 8² प्लस 6², 8² कितना होगा 64 और 6² 36। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे पास कैपिटल R² इज इक्वल टू 100। तो अंडर रूट निकाल लीजिए, कैपिटल R इज इक्वल टू 100, अंडर रूट 100, तो इतना आएगा 10 आ जाएगा। ओके, 100 का रूट कितना होता है 10। हैंस, तो आंसर में क्या लिखेंगे हम, हैंस द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। ओके, सॉरी एरिया लिखा है यहाँ पर हमें क्या निकालना था, फाइंड द रेडियस, सॉरी यह एरिया नहीं है, दिस इज रेडियस, RA
DIUS. Hence the radius of the required circle, ये क्या है, दिस इज रेडियस, RADIUS. Hence the radius of the required circle is 10 सेंटीमीटर. ये हमारे पास आंसर आ गया. ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी. ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, एक फिगर दिया है. फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट marked with its 5 scoring regions from the center outwards, okay, as gold, red, blue, black and white. The diameter of region representing gold means सबसे इनर वाला जो इनर मोस्ट जो है गोल्ड रीजन है is 21 सेंटीमीटर and each of the other band is 10.5 सेंटीमीटर wide. Find the area of each of the 5 स्कोरिंग रीजन्स. देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ. इसमें जो फिगर दे रखा है उसको हम समझते हैं. देखिए ये आपके पास एक आर्चरी टारगेट है, ओके, जहाँ पर अपन शूटिंग या तीरंदाजी जो करते हैं उसमें 5 कलर के रीजन्स दे रखे हैं, 5 रीजन. देखिए सबसे अंदर वाला जो सर्कल है दैट इज़ गोल्ड रीजन. इसका कलर कौन सा है, गोल्ड. उसके बाद में रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक और वाइट. अब जो सबसे अंदर वाला है रीजन है, अंदर वाला सर्कल है दैट इज़ गोल्ड सर्कल जो है कलर में, उसका डायमीटर, ये जो पूरा है डायमीटर क्या होता है, द कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल दैट इज कॉल्ड डायमीटर. तो डायमीटर जो दे रखा है गोल्ड रीजन का वो 21 सेंटीमीटर दे रखा है. और उसके बाद में जो नेक्स्ट रीजन्स हैं उनकी विड्थ, ओके, कितनी इंक्रीज हो रही है, 10.5. जैसे अगर आप देखें कि ये डायमीटर कितना है 21, उसके बाद में विड्थ मतलब यहाँ से यहाँ तक, इस रीजन से इस रीजन, ये जो सर्कल के बीच का जो विड्थ है वो हर एक की यहाँ से यहाँ तक 10.5, फिर यहाँ से यहाँ तक 10.5, फिर यहाँ से यहाँ तक 10.5, इस टाइप से विड्थ बढ़ती आ रही है. ओके, तो हमें इनके एरियाज निकालना है. तो एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, रेडियस. तो हम सबसे पहले सभी के रेडियस लिख लेते हैं. देखिए, लेट द रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन इक्वल टू R1. हमने जो गोल्ड रीजन का रेडियस R1 मान लिया है, तो वो कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस. तो 21 डायमीटर दे रखा है, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर. ओके फ्रेंड्स, रेडियस ऑफ रेड रीजन. अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, विड्थ जो है सबकी कितनी बढ़ रही है, 10.5 से इंक्रीज हो रही है. तो देखिए सर्कल में, ये देखिए फिगर में, देखिए ये जो है रेडियस इसका यहाँ से यहाँ तक कितना निकाला अपन ने, 10.5. अब ये विड्थ और बढ़ रही है, इनकी जो चौड़ाई बढ़ रही है 10.5 से, तो ये ऐड हो जाएगा इसके रेडियस में. ओके, इस टाइप से रेडियस ऐड होते जाएगा. तो रेड रीजन का कितना जाएगा, मतलब सेकेंड वाले सर्कल का, उसको हमने R2 माना है, तो 10.5 प्लस 10.5 कितना आएगा, 21 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ ब्लू रीजन, नेक्स्ट जो हमने R3 माना है ब्लू रीजन का, तो वो हो जाएगा 21 प्लस 10.5, 31.5. रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन फोर्थ वाले का R4, 31.5 प्लस 10.5 दैट इज 42 सेंटीमीटर. और रेडियस ऑफ वाइट, ठीक है, वाइट दिस इज वाइट रीजन का जाएगा R5, 42 प्लस 10.5 दैट इज 52.5 सेंटीमीटर. तो इस टाइप से रेडियस हमने निकाल ली. अब आपको क्या निकालना है फ्रेंड्स, अब हमें निकालना है इनके एरिया. तो देखिए फ्रेंड्स, एरिया कैसे निकाला जाता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम एरिया निकालेंगे. सबसे अंदर वाला जो सर्कल है ये वाला गोल्ड रीजन, इसका पाई स्क्वायर से निकाल लेंगे. लेकिन अब जो हम इसका निकालेंगे रेड रीजन का, तो वो कैसे निकालेंगे, दिस एरिया मीन्स सेकेंड वाला सर्कल का एरिया माइनस फर्स्ट वाले का. ओके, मीन्स ये जो रेड रीजन का हमें एरिया निकालना है उसमें से गोल्ड माइनस कर देंगे तो रेड आ जाएगा. फिर जब आपको ब्लू निकालना है, एक तरीके से ये क्या है, रिंग. और रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R स्क्वायर
ओके, जो बाहर वाला आर है उसका माइनस पाई आर स्क्वायर जो इनर रेडियस है उसका, क्योंकि रिंग का मैंने आपको बताया एरिया ऐसे निकाला जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सभी स्कोरिंग रीजन्स तो आपको दिए हैं, उनका एरिया आपको निकालना है। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा है इनर मोस्ट रीजन है, गोल्ड स्कोरिंग रीजन है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आपको गोल्ड रीजन का जो है डायमीटर दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो आप इसका हाफ कर लीजिए, दैट इज़ 10.5। ओके, 21/2 कितना होता है, 10.5। ये आपको इसका रेडियस मिल जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ गोल्ड स्कोरिंग रीजन जो सबसे अंदर वाला है उसका एरिया क्या होगा, पाई R1। हमने इसको क्या माना है फ्रेंड्स, R1 मान रखा है। ओके, तो पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा, R1 मीन्स ये अंदर वाला। ओके, तो 21/2 होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई की वैल्यू आपको यूज़ करना है 22/7। ओके, 22/7 आपको दे रखी है पाई की वैल्यू, और आर हमारा आ गया है 10.5 स्क्वायर। ओके, अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे अपन तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर कितना आता है 110.25। ओके, और पाई की वैल्यू 22.7, इसको कैलकुलेट करेंगे अपन तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका गोल्ड रीजन आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, इसका एरिया आ चुका है गोल्ड रीजन का। अब देखिए नेक्स्ट, अपने को निकालना है एरिया ऑफ सेकेंड रीजन, दैट इज रेड रीजन। जो सेकेंड स्कोरिंग रीजन है वो है रेड स्कोरिंग रीजन है हमारा, इसका एरिया आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, एरिया ऑफ रेड स्कोरिंग रीजन कितना होगा, ये जो पूरा एरिया है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, ये जो पूरा रेड रीजन है, दिस इज रेड रीजन, इस पूरे एरिया को निकाल के आपको ये गोल्ड वाला माइनस करना पड़ेगा, तो आपको ये एरिया आ जाएगा जिसमें रेड स्कोरिंग दिया हुआ है। ओके, तो एरिया ऑफ रेड स्कोरिंग कितना होगा, एरिया ऑफ रेड रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन। देखो जब हम पूरा लेते हैं अपन ये, तो इसमें गोल्ड भी आएगा, लेकिन इसमें से इस पूरे में से इंक्लूडिंग गोल्ड, ओके, मीन्स एरिया ऑफ रेड रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, ये अंदर वाला आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आपको इतना एरिया मिल जाएगा जिसमें रेड स्कोरिंग रीजन दिया हुआ है। तो निकाल लीजिए पाई। अब आर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, R2 जो हमारा है, मैंने आपको बताया R2 कितना है 21 है। क्यों, क्योंकि ये विड्थ जो दे रखी है आपको, हर बार ये विड्थ बढ़ती जाएगी 10.5 से, तो इसका जब रेडियस है 10.5 और इसका फिर से 10.5 विड्थ उसमें ऐड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 10.5 + 10.5 दैट इज़ 21। तो अब रेड रीजन का रेडियस आ गया 21, तो पाए R2, इसको हमने R2 नाम दिया है, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, तो 21 स्क्वायर माइनस पाए R1 दैट इज़ गोल्ड रीजन। तो पाए R1 कितना निकाला अपन ने 10.5, इसका स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दीजिए, यहाँ पर है 21 × 21 माइनस, इधर भी पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7, और इसका स्क्वायर 10.5 × 10.5। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1386 माइनस 346.5 दैट इज़ 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आंसर है, एरिया ऑफ ओनली रेड रीजन। ये किसका एरिया है, ये जो एरिया ऑफ ओनली रेड रीजन, इसमें से क्योंकि मैंने गोल्ड माइनस कर दिया है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट, इसी प्रकार से अपन को आगे करना है। अपन थर्ड वाले की बात करते हैं, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। हमें सिर्फ जिसमें ब्लू रीजन है वो निकालना है। तो जो थर्ड सर्कल है पूरा, कौन सा, ये जो ब्लू वाला है, इसके अंदर रेड भी आएगा गोल्ड भी आएगा, तो इस पूरे का थर्ड सर्कल का एरिया निकाल के सेकेंड सर्कल का माइनस करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए एरिया ऑफ ब्लू स्कोरिंग रीजन निकालना है, तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन इंक्लूडिंग द रेड एंड गोल्ड, दोनों आएगा उसमें, रेड और गोल्ड, माइनस एरिया ऑफ रेड रीजन इंक्लूडिंग द गोल्ड। आया फ्रेंड्स समझ में, जो आपको ब्लू है पूरा, उसमें देखो एरिया ऑफ ब्लू रीजन इंक्लूडिंग रेड एंड गोल्ड, उसमें रेड और गोल्ड तीनों आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे,
तो ये तीनों रीजन का एरिया मिलाकर ये निकाल के माइनस जो अंदर के दो एरिया है, मीन्स कहाँ तक, रेड और गोल्ड के, तो इसको आप शॉर्ट में यूँ भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखिए निकाल लीजिए। अब ब्लू का जो रेडियस है वो क्या होगा, देखिए इसमें जो अभी अपन ने निकाला था इसमें 10.5 वापस ऐड कर देंगे, तो यहाँ तक 21, फिर 10.5 वापस ऐड कर दीजिए, तो आपको जाएगा 13 1.5। तो पाए आर स्क्वायर, ये हमारा R3 है जो मैंने आपको बताया था, तो R3 लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए 31.5 स्क्वायर माइनस पाए R2 स्क्वायर। ओके, तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, पाए की वैल्यू 22.7 और इसका स्क्वायर निकालिए 992.25 माइनस 441। अब कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये किसका है, एरिया ऑफ ओनली ब्लू रीजन। हमें सिर्फ वो एरिया निकालना है जिसमें कलर किया हुआ है। ओके, तो ये जो ब्लू कलर जो किया हुआ है वो निकालना था, तो अपन ने पहले पूरा थर्ड सर्कल लिया माइनस अंदर का जो एरिया है, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल तक का, वहाँ तक माइनस कर दिया। तो इस टाइप से आप शॉर्ट में लिख भी सकते हैं, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल या फर्स्ट सर्कल, या इस टाइप से सर्कल भी लिख सकते हैं। ओके, या रीजन भी लिख सकते हैं। अब बात आती है फ्रेंड फोर्थ वाले की, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। आपको निकालना है एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। ओके, तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, पहले एरिया ऑफ ब्लैक रीजन निकालेंगे, उसमें ब्लू रेड गोल्ड तीनों आएगा, उसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ ब्लू रेड और गोल्ड, ये तीनों माइनस करना है। ओके, तो देखिए एरिया ऑफ ब्लैक रीजन ऑनली निकालना है, तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इंक्लूडिंग ब्लैक, ब्लू, रेड, गोल्ड। ओके, ये तीनों आएंगे, माइनस एरिया ऑफ ब्लू, रेड, गोल्ड, इन तीनों का माइनस करना है। इसका मतलब शॉर्ट में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन को लिख सकते हैं एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, ऐसा भी लिख सकते हैं आप शॉर्ट में। देखिए एरिया ऑफ ओनली ब्लैक रीजन क्या होगा, पाए आप, अब देखो आर यहाँ पे कितना जाएगा, ये जो था इसमें फिर 10.5 ऐड कर दीजिए तो आपको 42 मिल जाएगा। ओके, तो पाए R4 स्क्वायर, मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको बताया R1 R2 R3 R4 रेडियस ले रखे हैं, तो R4 42 है और R3 कितना है 31.5 है। पुट कर दीजिए वैल्यू 22.7, इधर इसका स्क्वायर निकाल लिए 1764 माइनस 992.25, कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर जाएगा ये आएगा। ओके, दिस इज योर एरिया ऑफ ब्लैक रीजन ओनली। आपको निकालना है लास्ट वाला, आपको निकालना है एरिया ऑफ वाइट रीजन ओनली। सबसे लास्ट वाला जो रीजन है वाइट, उसका आंसर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ओनली वाइट रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ वाइट प्लस ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड, तीनों का एरिया, माइनस एरिया ऑफ ब्लैक, ब्लू, रेड, गोल्ड, इन चारों का एरिया। तो एरिया ऑफ ओनली वाइट रीजन इज इक्वल टू पाई। अब यहाँ पर इसका रेडियस क्या होगा, R5 मैंने आपको बताया क्या होगा, लास्ट वाला जो रेडियस है वो, उसमें जो फोर्थ वाला उसमें 10.5 ऐड कर दीजिए, तो 42 प्लस 10.5 कितना आएगा 52.5, तो R5 हो गया 52.5। तो पाई R स्क्वायर माइनस पाई R4 स्क्वायर, ओके, दैट इज 42। तो आपको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको आपको मिल जाएगा 8662.5 माइनस 5544, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर एरिया ऑफ वाइट रीजन ओनली। ये कौन सा है, WHIT, दिस इज वाइट रीजन ओनली। तो फ्रेंड आया समझ में, इस टाइप से आपको सारे एरियाज निकालना है। आप चाहें तो रीजन लिखिए, आप चाहे तो सर्कल लिख दीजिए, जैसे एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल माइनस एरिया फोर्थ सर्कल, तो आपको एरिया ऑफ वाइट मिल जाएगा। तो शॉर्ट में वैसे भी लिख सकते हैं, किस टाइप से भी कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका फ्रेंड। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The wheels of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour?
ओके फ्रेंड्स, हमें क्या बताना है कि 10 मिनट में 10 मिनट्स में जो व्हील्स है, ओके, वो कितने रिवॉल्यूशन कितने राउंड लगाते हैं। ओके, अगर उसका अपने को डायमीटर दे रखा है व्हील्स का और स्पीड दे रखी है कार की 66 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, गिवन दैट डायमीटर ऑफ व्हील इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस ऑफ व्हील, ओके, इसको हमने आर नाम दिया है, रेडियस को आर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील इन वन राउंड। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई व्हील है, ओके, तो वो जब एक राउंड पूरा लगाता है, मीन्स एक सर्कल पूरा, उसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, मीन्स जो वो डिस्टेंस जो होता है, ओके, ट्रेवल करता है एक राउंड में, वो होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई और आर है 40, तो 80 पाई सेंटीमीटर, 80 पाई, ओके, इतना एक राउंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब स्पीड ऑफ कार है हमारे पास 66 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो आंसर है वो सेंटीमीटर में, रेडियस सेंटीमीटर दे रखा है तो हम इसको सेंटीमीटर में और आवर को मिनट में करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो मिनट में दे रखा है क्वेश्चन में। तो 66 इंटू 1 किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 1000, और मीटर को करेंगे सेंटीमीटर में तो इंटू 100 अपॉन 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 11 और 1 2 3 4 जीरोज आएगी, ओके, मीन्स कितना आएगा ये 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट, ये हो जाएगी स्पीड ऑफ कार की। ओके ओके, कितना आया फ्रेंड्स 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट। अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 मिनट, 10 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कार वो कितना जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू कितना होगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमने निकाल लिया है 1 लाख, ओके, और 10,000 इंटू टाइम कितना है 10 मिनट, तो 10 तो जाएगा 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो 11 लाख हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 11 लाख ये हो जाएगा डिस्टेंस। ओके, काहे में इसकी यूनिट है सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, अब ये 10 मिनट में इतना ट्रेवल करेंगे। लेट ईच व्हील मैक्स के रिवॉल्यूशंस मीन्स राउंड्स इन 10 मिनट। अपन ने क्या सपोज किया है, अपन ने सपोज किया है अपन सपोज करते हैं कि के रिवॉल्यूशंस या राउंड्स 10 मिनट में लगाए जाते हैं व्हील के द्वारा। ओके, देयरफॉर के इनटू डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 राउंड, तो एक राउंड में मीन्स एक सर्कमफ्रेंस में अभी हमने देखा था कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 80 पाई, तो के इंटू 80 पाई इज इक्वल टू, और टोटल 10 मिनट्स में हमने देखा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 11 लाख। ओके, अब हमें क्या निकालना है, के निकालना है, मीन्स कितने राउंड कितने रिवॉल्यूशन लग रहे हैं, तो के इज इक्वल टू 11 लाख अपॉन 80 पाई। ओके, पाई की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है 22/7, तो 7 पर चला जाएगा तो 7/22। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे हम तो कितना आएगा 35,000 अपॉन 8, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 4,375। ओके, इसका मतलब 4,375 रिवॉल्यूशंस या राउंड्स लगाएंगे व्हील। ओके, हैंस द व्हील मैक्स 4,375 रिवॉल्यूशंस इन 10 मिनट, 10 मिनट में इतने राउंड से रिवॉल्यूशन लगाएंगे व्हील्स। ओके फ्रेंड्स, so this is question number 4. Okay friends, now let us see last question, question number 5 of exercise 12.1 chapter 10. Take the correct answer and justify your answer. Question दे रहा है हमें, if the perimeter and the area of circle are numerically equal, then the radius of circle is. Okay, तो देखिए इसको हम जस्टिफाई करते हैं। Let the radius of the circle equal to r
एंड सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दैट इज पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2πr एंड एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा πr²। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है अगर न्यूमेरिकली एरिया और सर्कमफ्रेंस इक्वल है दैट इज 2πr इक्वल टू πr², तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक r यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा r और यहाँ बचेगा ये पाई कैंसिल हो गया, एक r कैंसिल हो गया, तो r इज इक्वल टू 2 बचा। हैंस रेडियस ऑफ सर्कल इज 2 यूनिट्स। तो हमारा जो ऑप्शन ए वाला करेक्ट है 2 यूनिट्स। ओके, सो ये हमारा 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। हम इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक्स एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।